आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ महाराष्ट्र को छोड़कर देश भर के मंदिर खोले जा चुके हैं। अलग अलग शहरों में गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिरों में भक्तों की एंट्री हो रही है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही मंदिर की गौशाला में गौ सेवा भी की। इसके अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर देश के तमाम शहरों में आज माता रानी का दरबार सजा हुआ है। माता के भक्त आज उनके दरबार में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में श्रद्धालुओं को कब तक इंतजार करना होगा, इसका जवाब हर कोई उद्धव सरकार से मांग रहा है। ठाकरे सरकार के फैसले की वजह से महाराष्ट्र में मंदिरों के कपाट अभी बंद है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर महाराष्ट्र में मंदिर कब खुलेंगे। सवाल उठता है कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद देश भर में मंदिरों को खोल दिया गया है, तो महाराष्ट्र में मंदिरों पर ताला आखिर क्यों है? जब पब, बार और रेस्टोरेंट खुल चुके हैं तो मंदिरों के दरवाजे क्यों बंद हैं? उद्धव सरकार को आज हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिससे उसे सीखने की जरूरत है। मंदिरों को कैसे खोला जाए, कैसे गाइडलाइंस के पालन करते हुए श्रद्धालुओं को मंदिरों में एंट्री दी जाए, इसकी मिसाल देश भर के मंदिरों में नजर आती है। इंडिया टीवी रिपोर्टर आनंद प्रकाश पांडे मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। देखिए वहां सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल के साथ कैसे दर्शन किए जा रहे हैं। अभी हम वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में हैं। इस मंदिर के पट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। सुरक्षा के और कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह पालन किया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग के बाद अगर उनका टेम्परेचर सही है तो उनको अंदर जाने दिया जा रहा है और यहाँ पर हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं और एक बार में मंदिर के अंदर सिर्फ 5 श्रद्धालुओं के ही प्रवेश की अनुमति है और हर 2 गज की दूरी पर ऐसे गोल सर्कल बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालुओं को खड़े होना है और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उनका पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो दर्शकों की जो संख्या है और समय है दर्शन का उसको भी सीमित रखा गया है। सुबह 8 से 12 बजे तक यानी कि 4 घंटे दर्शन किया जा सकेगा और शाम को 5:30 से 9:30 बजे तक यानी कि 4 घंटे भक्त दर्शन कर सकेंगे। और एक समय में यानी कि सुबह के समय सिर्फ 200 श्रद्धालु दर्शन करेंगे और शाम को भी सिर्फ 200 श्रद्धालुओं के दर्शन की अनुमति है। प्रसाद फूल वर्जित है और प्रवेश और निकासी के लिए अलग व्यवस्था की गई है और ठाकुर जी के जो दर्शन है यहाँ पर उसके लिए दूरी तय की गई है। उस दूरी का पालन करते हुए ही दर्शन करना है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर पूरे देश के जो मंदिर है एक एक करके खुल रहे हैं तो महाराष्ट्र के जो मंदिर है वो क्यों नहीं खुल सकते हैं? यहाँ पे अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, एक दूरी बनाई जा रही है, उसके चलते किसी भी तरह के कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं है, तो यही प्रोटोकॉल, यही जो कोरोना प्रोटोकॉल के जो नियम है वो महाराष्ट्र के मंदिरों में क्यों नहीं फॉलो किए जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो तमाम जो श्रद्धालु हैं सबके बीच में आप देखेंगे कि 2-2 गज की दूरी है। सबने मास्क लगा रखा है, बिना मास्क का कोई भी यहाँ पे श्रद्धालु नहीं है। सबको दर्शन करना है, सब दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो कोरोना के जो नियम है, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। अगर ये कोरोना के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन देश के बाकी मंदिरों में किया जा सकता है, बाकी बिहारी मंदिर में किया जा सकता है, तो आखिर यही प्रोटोकॉल महाराष्ट्र के मंदिरों में क्यों नहीं फॉलो किया जा सकता? तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के तहत महाराष्ट्र के मंदिर क्यों नहीं खोले जा सकते हैं? और अब जरा सुनिए कि मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या कहा जा रहा है। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हमारे साथ मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा जी हैं। मुनीश जी, किन किन नियमों के तहत आपने ये मंदिर खोला है और किन किन नियमों का पालन करा रहे हैं ताकि किसी तरह के कोरोना का संक्रमण न हो? माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा द्वारा 15/10/2020 को पारित आदेश के अनुक्रम में मंदिर के पट आम दर्शनार्थियों वास्ते खोले गए हैं, जिसमें गृह मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइन का पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के संयुक्त पालन करवा के दर्शन व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। आज पहला दिन है दर्शन का। थोड़ी मंदिर के आसपास पूरे वृंदावन में भीड़ का प्रभाव रहेगा, लेकिन अभी मंदिर के अंदर बहुत बढ़िया से व्यवस्था चल रही है।
रहे हैं कि हालांकि बाहर काफी भीड़ है, लोग एक दूसरे से लगभग दूरी भी नहीं बना, 2 गज की दूरी तो छोड़ दिए, वो तो बिल्कुल जो मिनिमम दूरी वो तो नहीं बना पा रही, इतनी भीड़ है। विगत 7 माह से मंदिर बंद है और जब मंदिर का कोई त्योहार होता है तो पूरे वृंदावन में भीड़ का विशेष दबाव देखने को मिलता है, और अभी 7 माह से बंद है तो भीड़ का दबाव थोड़ा सा रहेगा वृंदावन में, और उसको मंदिर में दर्शन करें तो क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देश के कोने कोने में मंदिरों के दरवाजे खुल चुके हैं, दर्शन हो रहे हैं, तो फिर आखिर महाराष्ट्र सरकार मंदिर क्यों नहीं खोल पा रही है? और दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ श्रद्धालुओं से बात की है हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी जी मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो मंदिर है वो अभी भी अपने श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे हैं। भगवान श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं वो अपने इष्ट देव के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ दर्शन के लिए आए, 7 महीने बाद मंदिर के पट खोले गए हैं। हाँ, और क्या, आज हमारे अरात प्रभु बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए हम आए हुए हैं और दर्शन करके ही जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में तो मंदिर ही नहीं खोले गए अभी। मंदिर वहाँ नहीं खोलेंगे, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ठीक रहेगी तो मंदिर खोल दिए जाएंगे और अच्छी व्यवस्था से ही सब लोग दर्शन कर पाएंगे। आपको लगता है कि महाराष्ट्र के मंदिर खोले जाने चाहिए? दर्शन जरूर हाँ, खोले जाने चाहिए, बिल्कुल खोलने चाहिए, जरूर खोले जाने चाहिए। महाराष्ट्र के मंदिर खोले जाने, महाराष्ट्र के मंदिरों को लेकर जो महाराष्ट्र सरकार राजनीति कर रही है वो गलत है। नियम कानून के साथ सारे देश के मंदिर खोले जा चुके हैं और उन्हें भी खोला जाए। जो श्रद्धालुओं को जो प्रताड़ित कर रही है महाराष्ट्र सरकार, वो नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र के श्रद्धालु अभी भी अपने भगवान का दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं पूरी तरह से। क्या खोल देने चाहिए? बिल्कुल खोल देने चाहिए। आपको लगता है कि कोरोना के नियम जो है उनका पालन करते मंदिर खोले जा सकते हैं? खोला जा सकते हैं, खोलना चाहिए, जरूरी है। महाराष्ट्र के मंदिर खोले जाने चाहिए, खोले जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। मंदिर बाके बिहारी जी मंदिर के पट जो है 7 महीने बाद खोले गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी मंदिर नहीं खोले गए हैं। तो वहाँ की सरकार की नाकामी है। उत्तर प्रदेश सरकार सही तरह काम कर रही है, इसने व्यवस्था के तहत मंदिर खोल दिए गए। आपको लगता है कि उद्धव सरकार को भी चाहिए कि श्रद्धालुओं को अपने इष्ट देव के दर्शन करने से नहीं रोकना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए, श्रद्धालुओं को नहीं रोकना चाहिए। हम आइए दिल्ली से कान्हा जी की, श्रद्धालुओं को नहीं रोकना चाहिए सरकार को। यहाँ हम देख रहे हैं कि अंदर मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं कोरोना के जो तमाम नियम है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, तो क्या ये नियम पालन करते हुए महाराष्ट्र के मंदिर खोले जाने चाहिए? बिल्कुल खोले जाने चाहिए साहब। काफी समय बाद ये मंदिर खुल रहा है, हम लोग काफी दिनों बाद आज आए हैं दर्शन करने, तो यही उम्मीद करते हैं कि बढ़िया दर्शन होंगे और तो मंदिर खोलने चाहिए कायदे में। अंदर जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है, क्या यही नियम महाराष्ट्र में नहीं पालन किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सारे तीर्थ स्थल खुलना चाहिए। आप यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए, लेकिन जो महाराष्ट्र के श्रद्धालु हैं वो तो अपने भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए खुलना चाहिए, उनके लिए खुलना चाहिए। क्या ये जाति कर रही है महाराष्ट्र सरकार? जाति तो कर ही रही है जी। अभी भी इंतजार कर रहे हैं महाराष्ट्र के श्रद्धालु अपने भगवान के दर्शन करने के लिए, मंदिर के पट बंद है। बंद ही रहना चाहिए। वहाँ आदित्य ठाकरे तो रहा ही, बंद ही रहेगा, कब खुलेगा? इसकी सजा श्रद्धालुओं को क्यों? अरे श्रद्धालु ही तो भोगते हो, कौन भोगता है? पब्लिक किसी बात कोई थोड़ी भोगता है, पब्लिक ही भोगती है और कोई नहीं भोगता। वो तो अपने घर में बैठे नियम निकाल दिए, एक अपना वो निकाल दिए कि ये बस ये स्टेटमेंट है, ये है फलाना है ढिम का, बस इसके सिवा क्या है? दुनिया में ऐसी सरकार हो तो गिरा देना चाहिए। माता जी आप तो ठाकुर जी के दर्शन कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग हैं भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे, मंदिर बंद है। मैं क्या करूँ जब? क्या माता जी मैं क्या करूँ? क्या मंदिर खोले जाने चाहिए महाराष्ट्र के भी? खोलना चाहिए, महाराष्ट्र के भी मंदिर खोले जाने चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। सरकार कह रही है कोरोना फैल जाएगा वहाँ पे। नहीं, कोरोना तो घर बैठे भी फैलेगा, जब फैलेगा तो अभी इस लाइन में कोरोना नहीं आएगा, अंदर के लिए भी वो नहीं है, इंतजाम से खुलना चाहिए। तो कोरोना के जो इंतजाम है उसका पालन करते हुए आपको लगता है कि मंदिर खोले जाने चाहिए? बिल्कुल खोले जाने चाहिए, बिल्कुल खोले जाने चाहिए जी, बिल्कुल खोले जाने चाहिए। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मंदिर खोले जाने चाहिए। भैया मंदिर तो खुलने चाहिए। ये बाके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु आए हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना के जो नियम है उनका पालन करते हुए मंदिर को खोला जाना चाहिए। आप तो ठाकुर जी के दर्शन कर रही हैं। दो घंटे से लाइन। इंडिया टीवी रिपोर्टर दीक्षा पांडे दिल्ली के मशहूर शक्तिपीठ कालका जी मंदिर पहुंची।
जहां कोरोना काल में दर्शन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ये कटरा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, कटरा जम्मू कश्मीर की। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में जो देवी के आराधक हैं वो अब मंदिर पहुंचने लगे हैं और इस वक्त मैं दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध मंदिर कालका देवी में मौजूद हूं। और यहाँ पर अगर मैं आपको सबसे पहले परिसर की तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। और ये अभी मैं मंदिर के गर्भगृह के पास हूँ और यहाँ से अगर 100 मीटर बाहर की तरफ भी अगर हम बढ़ेंगे तो कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है वो नजर आएगी। भारी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कतारें लग रही हैं, लेकिन कोरोना काल में ये जो तस्वीर है वो काफी बदली हुई नजर आ रही है। दरअसल आम दिनों में जिस तरह से हम देखते थे हमेशा कि मंदिर के परिसर में जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ खचाखच होती थी, लेकिन अब देखिए एक अनुशासन के साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो लगातार ये निर्देश दे रहे हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। इसके साथ ही अगर आप हर चेहरे पर देखें तो आपको मास्क जरूर नजर आएगा। यहाँ पर सैनिटाइजर की मशीन भी लगाई गई है, हालांकि वो काम नहीं कर रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों की तबीयत खराब है या उन्हें किसी भी तरह का कोई लक्षण नजर आ रहा है संक्रमण के, तो ऐसे में उन्हें मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, ये जो रास्ता है ये गर्भगृह की तरफ बढ़ता है और अंदर देखिए ये सैनिटाइजेशन की मशीन लगाई गई है। लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं, लेकिन वॉलंटियर्स लगातार इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब हम भी अंदर चलेंगे और अंदर क्या खास तैयारियां हैं हम उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। देखिए अमूमन यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचते थे, सुबह के वक्त खास तौर पर यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन आज यहाँ पर तस्वीर इसलिए बदली है क्योंकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचना है। माता के गर्भगृह में है और हम यहाँ की आपको एक बार तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीर वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। और यहाँ पर देखिए जो पुजारी है वो बैठे हुए हैं और साथ ही यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो किसी भी तरह का प्रसाद जो है वो नहीं चढ़ा रहे हैं। अगर वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं तो उनसे बाहर ही रखवा दिया जा रहा है। ये गर्भगृह की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल तौर तरीका जो है बदला हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर सूर्यकूट पर्वत पर ये पूरा मंदिर स्थित है और इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जो महाकाली देवी थी वो यहीं पर प्रकट हुई थी, जिसके बाद वृक्ष बीज का संहार किया था। ऐसे में इस मंदिर की अपनी एक मान्यता है और यहाँ पर लोग भारी तादाद में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर हमारे दर्शकों के लिए भी है कि वो घर बैठे इस कोरोना काल के दौरान जहाँ पर मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है, अपने दर्शकों के लिए हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब दर्शक श्रद्धालु पहुँचते थे तो हमेशा यहाँ पर बड़ी घंटी जो है वो टंगी होती थी, लेकिन उस घंटी को यहाँ पर हटा दिया गया है। किसी भी चीज को छूने पर मनाही है। लोग यहाँ पर प्रसाद लेकर जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन चढ़ावे पर बिल्कुल मनाही है। हम आपको यहाँ अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। भीड़ काफी कम नजर आ रही है। पंडित जी पूरी तैयारी है सोशल डिस्टेंसिंग और बाकायदा नियमों के साथ यहाँ पर दर्शन? हाँ जी, सोशल डिस्टेंस के हिसाब से और सैनिटाइजर वगैरह सब यूज कर रहे हैं हम लोग तरीके से और डिस्टेंस लगा के हर तरह से जिस तरीके से जो सुविधाएं हैं उन सबके हिसाब से हम सारा कुछ कर रहे हैं। दिल्ली के कालका जी मंदिर में आपने देखा कि कैसे भक्त सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ दर्शन कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपको दिल्ली के झंडे वालान मंदिर भी लिए चलेंगे और देखेंगे वहां किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है।